हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास जो है आपका कितना 31 है। इससे पहले आपको 30 क्लास हो चुके हैं और प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप बारी बारी से वीडियो को देख सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको रिवीजन में काम आएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के, ठीक है ना, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। ठीक है ना, यानी कि उसमें किसका सलाह दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यह सलाह दिया था महात्मा गांधी को। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। और गांधी जी भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो कब आए थे? तो 9 जनवरी को आए थे। ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इसीलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। ठीक है ना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? ठीक है ना, वह कौन सा रोग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि खंडित मनस्कता। ठीक है ना, इसे बोलते हैं साइजोफ्रीनिया। ठीक है ना, इसे बोलते हैं, एक और नाम है इसको, क्या? साइजोफ्रीनिया। साइजोफ्रीनिया इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला, अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ठीक है, लखनऊ के जो बुनकर हैं उनके द्वारा अद्वितीय अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की जो कला है वो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? चिकनकारी बोलते हैं, चिकनकारी। ठीक है ना, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? यानी कि बाल श्रम जो होता है उस पर जोर देता है, तो वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में कुछ प्राप्त करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो कि भारत के भाग 3 में, ठीक है ना, भारत के भाग 3 को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार है इसमें, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। किसे? भाग 3 को बोलते हैं। ठीक है ना, और अनुच्छेद जो संबंधित है वो कितना है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्या? भारत में मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि 2009 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? यानी गुरुमुखी लिपि है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि गुरु अंगद के द्वारा यह शुरू किया गया था, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक है ना, इसका जो शुरू हुआ था, यानी कि गुरुमुखी लिपि जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1504 में गुरु अंगद के द्वारा यह शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि भारत के द्वारा यह किया गया था। कब? 2020 में ही यह हुआ था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है? यानी क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कौन बने? तो विराट कोहली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन
कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि काम का अधिकार जो है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं? जब उदासीनीकरण अभिक्रिया से एक नया तत्व बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि नमक। ठीक है ना, उसे नमक बोलते हैं, यानी कि नमक बनता है जिसका सूत्र होता है क्या? NaCl। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, उसका जो नाम था वो क्या था? भारतीय जनसंघ। ठीक है ना, भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, और इसकी स्थापना हुआ था 1951 में। ठीक है ना, 1951 में इसकी स्थापना हुआ था, और 1980 ईस्वी में जनसंघ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? यानी कि फेनी पुल से जुड़े हुए हैं, जो कौन सा देश है जो कि इस पुल की लंबाई कितना है? 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, किससे? फेनी पुल से, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितना है? तो 4096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है, और वो सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगता है? तो सबसे लंबा किस देश के साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डैश के बाद, यानी किन के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं, यानी कि जीते हैं। ठीक है, तो उसके पहले और कौन से कैप्टन थे वो जीते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कपिल देव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, यानी कि विश्व का कौन सा महासागर है? ठीक है ना, हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहला में कौन है? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, और दूसरा में कौन है? तो दूसरा में आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और तीसरे नंबर में आ जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, जिसे इंडियन ओशियन भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14, सॉरी 14 तो हो गए, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु से बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि और तांबा से बनाया गया था। ठीक है ना, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित जो सिक्के थे वो चांदी और ताम्र से बनाया गया, यानी कि तांबा से बनाया गया था, धातु से बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। माही और सोम नदियाँ के संगम, यानी माही और सोम नदियों के जो संगम है पर स्थित कौन से उत्सव मनाया जाता है? यानी माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि बिनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, बिनेश्वर उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, माही और सोम नदी के संगम पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है, यानी कि कौन से महासागर का हिस्सा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर दोनों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अभी आया था क्वेश्चन में, पहला में कौन है? प्रशांत महासागर, दूसरा में अटलांटिक महासागर और तीसरा में हिंद महासागर। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? यानी जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम भारत में किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है, ठीक है ना। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है, ठीक है, यानी कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि अर्गा कैल्सीफिरोल, ठीक है ना, अर्गा कैल्सीफिरोल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है ना, उसे कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं लेकिन आगे लगा हुआ है ना अर्गा कैल्सीफिरोल, तो ये भी आपका सही ही है। यदि कैल्सीफिरोल फिरोल लिखा रहेगा ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से यह प्राप्त होता है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। 1498 ईस्वी में कौन आया था, गोवा भारत की जो तट है उसको खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा के द्वारा, ठीक है ना, वास्को डिगामा की खोज किया गया था भारत के, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। और भारत गोवा जो है मुक्त कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 में, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, वो वे कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जो कहाँ की रहने वाली थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि असम के रहने वाली यह निवासी थी, ठीक है ना, असम के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राजा अम्भी, ठीक है ना, कहाँ के शासक थे, राजा अम्भी कहाँ के शासक थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि तक्षशिला के यह शासक थे राजा अम्भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिएक्टस होता है, ठीक है ना, सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी की कमी से यह होता है। बच्चों में क्या होता है, सूखा रोग होता है, और जो वृद्ध होता है उसमें कौन सी रोग होता है, तो उसमें मेरास्मस होता है, ठीक है ना, जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क में जो रोग होता है उसे मेरास्मस कहते हैं, ठीक है ना, मेरास्मस यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। जो बच्चे में होता है उसे सूखा रोग कहते हैं और वयस्क में होता है उसे मेरास्मस रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य अवशोषित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि उसे कहते हैं अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है ना, अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी में बोला गया PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, यह गलत है, ठीक है ना, यानी कि मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, ठीक है ना, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा है, किसका, तो अटलांटिक महासागर का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्यूर्टो रिको खाई, ठीक है ना, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, यह किस महासागर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि प्रशांत महासागर में यह स्थित है, कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में है, मुगल सामग्री, ठीक है ना, मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमादुद्दौला, ठीक है ना, इतिमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है ना, इतिमादुद्दौला का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ स्थित है, आगरा में यह स्थित है, ठीक है ना, ताजमहल भी कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है, 2019 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अनुसार किसे उपभोक्ता माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि एक व्यक्ति जो प्रतिफल एवं एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, ठीक है ना,
किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार वह उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो अभी क्वेश्चन ये आया था, कब हुआ था? 1980 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? ठीक है ना, महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन में देखी गई थी, जो कि कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है ना, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ठीक है ना, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन बी, मलेरिया। प्रोटोजोआ से होता है, जो क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से। और वह प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, उससे काटने से होता है। और यह मलेरिया जो होता है किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की जो सबसे निचली परत है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि तल सेल कहते हैं। ठीक है ना, तल सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, तंजावुर या बृहदेश्वर मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कहाँ है? तमिलनाडु में यह स्थित है। ठीक है ना, और इसे बनाया गया था किसके द्वारा? राजा राज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तंजावुर का जो मंदिर है वो किसके द्वारा? राजा राज के द्वारा बनाया गया था, जो कि चोल वंश के थे। कहाँ, किस वंश के? चोल वंश के थे। ठीक है, यह मूर्ति जो है, यानी कि यह मंदिर है, वो किस भगवान से संबंधित है? तो यह शिव से समर्पित है, भगवान शिव से समर्पित है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, बाबर ने डैश यानी कौन सी नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके? ठीक है ना, तो कौन सा युद्ध पद्धति के तहत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि तुलुगामा। ठीक है ना, तुलुगामा युद्ध पद्धति के तहत यह किया जाता था। ठीक है ना, तुलुगामा। ठीक है, या छापामार या गुरिल्ला युद्ध भी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया 2020 में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि उत्पल कुमार सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है ना, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, यह क्या है? गलत है। आरबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए? ठीक है ना, कि कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, नवरत्न का दर्जा प्राप्त रहेगा तभी वह महारत्न में वह जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि किसे मिला है? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, चलिए
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में PRANA, ठीक है ना, यह पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि PRANA का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ठीक है ना, नॉन अटेनमेंट सिटीज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। यह कब लॉन्च किया गया, तो 2021 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है, किस कमान में सेना नौसेना, ठीक है ना, किस कमान में सेना नौसेना वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, ठीक है ना, एक्स कवच का आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा यह किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मेड इन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है, ठीक है ना, मेड इन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसके द्वारा जीता गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि डेनियल मेदवेव देव के द्वारा, ठीक है ना, डेनियल मेदवेव देव के द्वारा, ठीक है, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, तो रूस के हैं यह, ठीक है, या कहाँ के प्लेयर हैं, रूस के। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में निम्नलिखित में से किस देश में पामाचिम एयरवेज स्पेसपोर्ट से सेबिट प्रक्षेपण यान द्वारा ठीक है ना, ओफेक 133 जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल के द्वारा यह किया गया, ठीक है ना, यह किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा किया गया। तो एक बार क्वेश्चन को गौर से आप पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, वारंट ऑफिसर, ठीक है ना, वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि सुब्बी सुब्रमण्यम को किया गया, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, सुब्बी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि 4 अप्रैल को यह मनाया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि 2026 तक, ठीक है ना, 2026 तक बन जाएगा, जो कि चीन के बाद इंडिया दूसरा सबसे ज़्यादा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा, ठीक है ना। अभी फर्स्ट में कौन है, तो चाइना, सेकंड में इंडिया बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 है, फिक्की FICCI यानी फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि सुधा शिव कुमार, ठीक है ना, सुधा शिव कुमार के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 2023 ईस्वी से 2025 तक के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो कौन बनी है, सीनू झावर बनी है, ठीक है ना, सीनू झावर बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर दिया, यानी कि मंजूरी मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान के द्वारा यह मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना, हाल ही में रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा उनमें से एक नहीं है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो एक जंतु एक लिंगी होते हैं, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52।
52 है परम सिद्धि संदर्भित करता है। परम सिद्धि जो है वो किसे संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को परम सिद्धि संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए, अचार जो बनाते हैं ना घर में, उसके लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, ठीक है ना, अच्छा परिरक्षक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च जो है कि उसके परिरक्षण के लिए अच्छा नहीं है। बाकी सभी नमक ज़्यादा मिलाते हैं, सोडियम बेंजोइड, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, ये सभी मिलाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक ठीक से रहे, ठीक है ना, जबकि काली मिर्च ज़्यादा नहीं मिलाया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 है अल्ट प्लस टैब जो शॉर्टकट है वो किस में यूज किया जाता है? अल्ट प्लस टैब जो है वो कंप्यूटर में शॉर्टकट की है, वो किसके लिए यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो खुले प्रोग्राम होते हैं उनके बीच स्विच करने के लिए, यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक तुरंत पहुंचने के लिए अल्ट और टैब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका मूल काम जो है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का मूल्य काम है, ठीक है ना, गर्भावस्था को बनाए रखना मूल काम है किसका? एस्ट्रोजन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी जिसे एटीएम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, नामक कैश मशीन का विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? यानी कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं, जन्म हुआ है भारत में, ठीक है, तो वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि जॉन शेफर्ड बैरन है, ठीक है ना, जॉन शेफर्ड बैरन है जो कि एटीएम के आविष्कारक हैं, ठीक है। चलिए किस देश के हैं? तो स्कॉटलैंड के यह निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक्स, ठीक है ना, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक्स किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि यह सरसों का वैज्ञानिक नाम है, किसका? सरसों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि टैली। टैली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि अकाउंट में करने में यूज आता है सॉफ्टवेयर है यह, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 59 है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि आर्द्रता मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60 है लेड का रासायनिक प्रतीक जो है वो क्या है? ठीक है ना, लेड जिसे सीसा बोलते हैं उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि पीबी, ठीक है ना, पीबी जिसे सीसा भी बोलते हैं, सीसा और लेड दोनों एक ही है, इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि उसे डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। DRDO, ठीक है ना, DRDO जिसकी स्थापना हुआ था कब? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र मिसाइल, ठीक है ना, अस्त्र मिसाइल है जो कि क्या है? हवा से हवा में वार करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट को बोल सकते हैं क्या? 1 KB, इसको शॉर्टकट में 1 KB बोलते हैं। 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ठीक है ना, 1 किलोवाट जो है वो कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि 1024 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि हरा पौधा जो है क्या है? अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सौर प्रजामंडल, ठीक है ना, सौर प्रजामंडल का प्रेषण और अध्ययन करने हेतु
भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि आदित्य 11, जो कि किसे, सूर्य को अध्ययन करने का एक मिशन है। ठीक है ना, आदित्य 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में देखते हैं क्या है। प्लास्टिक के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एथिलीन का यूज होता है किसमें? प्लास्टिक में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी कि सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में वह कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक है। ठीक है ना, कर्नाटक जो कि सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। हुट्टी खान है जो कि कर्नाटक में। ठीक है ना, कौन सी खान? हुट्टी, हुट्टी, हुट्टी खान। हुट्टी खान कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि मेरु रज्जु है। यह कौन है? मेरु रज्जु। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ है उसके वनस्पतिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है ना, फाइकस बेंगलेसिस है बरगद के पेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया? ठीक है ना, शाही सड़क का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। ठीक है ना, शाही जो सड़क है उसे क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड किसे बोलते हैं? तो शाही जो सड़क है उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। टोटल 32 बच्चे को यह दिया गया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है टोटल कितने लोगों को? 32 बच्चों को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था वह क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, रॉलेट अधिनियम जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि 1919 में पारित हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, अमृतसर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सितंबर माह में यह करता है। ठीक है, कौन सी माह में? सितंबर माह में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि श्री मनमोहन सिंह कभी नहीं लोकसभा के सदन का नेता रहे हैं। ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? तो एक अर्थशास्त्री। ठीक है ना, कौन है? तो अर्थशास्त्री जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है तो किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि केरल में। सड़क का घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था? ठीक है, और वहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। ठीक है ना, लखनऊ में यह किया गया था। और लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में इनमें से कौन सी नदी
दादर और नगर हवेली में बहती है, ठीक है ना, दादर और नगर हवेली में बहती है इनमें से कौन सी नदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दमन। दमन नामक जो नदी है वो कहाँ बहती है? तो दादर नगर हवेली में बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो इस नदी की टोटल लंबाई है 131 किलोमीटर, ठीक है ना, 131 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो कब किया गया? तो 2004 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, ठीक है ना, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। टोटल जनसंख्या का लगभग 16.5% आबादी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 1881 में संपूर्ण जनगणना पहली बार किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुख की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कहाँ किया गया? तो बिश्केक में किया गया। बिश्केक कहाँ है? तो किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, ठीक है। जो 2019 में आयोजित हुआ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों की जो प्रमुख बैठक हुआ कहाँ हुआ? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में है भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? ठीक है ना, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस कहाँ पर की है, किस स्थान पर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है ना, कहाँ किया गया? ट्राम्बे मुंबई में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट्स चलाया था? यानी किनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1929 ईस्वी में, ठीक है ना, 1929 ईस्वी में चलाया गया था। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो कब मिला है? तो 1987 में, ठीक है ना, सॉरी 1987 में इनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। और यह प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और दूसरे विदेशी थे कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। तो इनको कब मिला था? 1990 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी कि दो विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, जिसमें पहले कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे नेल्सन मंडेला है, ठीक है ना। एक को मिला था 1987 यानी कि 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को, और 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? यानी कि कौन किस देश की सीमा पर यह स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि कहाँ? भारत, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, 85 है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यह स्थित है। क्या? सांतोरो कांगरी चोटी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यह स्थित है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जमीनी सीमा लगती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच लगता है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 85 और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था यह, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।